भाई को। मैं शायर बदनाम। मैं शायर बदनाम, मैं लेखक बदनाम। शायर बदनाम मैं चला। बोलिए जी, जय सरस्वती माता की। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी किताब कहानी जो किताब इच्छाएं का विमोचन करवाने जा रहा हूँ। मुझे भी बचपन से संगीत का शौक़ था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे लेखन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये भी लगा कि संगीत में तो 10 में से 9 शौकीन है गायक के, लेखन कम है। और फिर मुझे लगा समाज में जागृति के लिए जो मेरे विचार हैं और उत्थान के लिए जो दिनों दिन समाज में गिरावट है, तो इसलिए मैं लेखक बन गया। इस पुस्तक का विषय भी आज का ही है कि आज लोग माया के पीछे इतने उतावले दीवाने हो गए हैं कि कोई तरीका भी जायज़ है उनके लिए। और ये हालत हो गई है कि 2 लड़कियां गांव की हैं, वो लड़की इतनी महत्वाकांक्षी है, इतनी आशाएं और इच्छाएं हैं उसकी कि वो कहती है मैं शहर जाके कॉलेज पढ़ूंगी। तो गांव से दादा दादी गांव वाले कहते हैं, माँ उसकी नहीं थी, गुजर चुकी थी, तो वो कहते भैया हम कहाँ से इतने अमीर कॉलेज के पैसे कहाँ से लाएंगे। मुझे अमीर कॉलेज में ही जाना है और लोगों को लूटना है, वहाँ के छात्रों को लूटना है, मुझे वहीं एडमिशन चाहिए। खैर साहब, पूरी तो मैं नहीं बता सकता। अपनी माँ ने, जो उसकी माँ ने गहने रखे थे उसकी शादी के लिए, स्वर्गवास होने से पहले, वो गहने चुरा के भी वो आती है, कॉलेज में पढ़ती है और दुनिया भर के हथकंडे अपनाती है और अमीर बन भी जाती है। अब आगे क्या होता है इसके लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। विमोचन हो रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरह लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। पर आपने कहा ना मैं गायक था, तो था शब्द मत बोलिए। आप घर में अभी भी गाते होंगे, लेखक हैं, गायक हैं, भले मंच पे नहीं गाते हैं। अब आप बीच में आ जाइए सबके, तो फोटो तभी अच्छा आएगा। प्रोफेसर सुरेश मनवानी जी कहाँ बैठे हैं? सुरेश जी आइए ना। यार मैं छोटे भाई को कैसे भूल गया, भाई भतीजावाद के दौर में ये गलत है, ये भूल जाना। एक बहन जी कोई और आ जाओ ना, आप आ जाओ, वो फोटो बिगड़ जाएगा। उस तरफ से आ जाइए, उधर से, ऐसे पूरा संतुलन हमारी जो आबादी का होना है दिखना चाहिए। अनुपमा जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आइए आइए। ये रेशियो रखना है मुझे, 1 2 3 अभी भी कम है। मोना जी नहीं आई क्या? तो अपनी किस सहेली को बुला लीजिए। मनीषा जी कहाँ हैं? रीना बहन आइए, आइए ना, कोई भी बहन जी आ जाइए। मेरा मतलब है कि हमें ये पक्षपात नहीं करना है इसमें। मैं अभी जनसंपर्क की मैडम को बोलूँगा, श्रीवास्तव मैडम को, तो कहेंगे कि अपने ऑफिस के उसको बुला रहा है ये। आप सच के तो खड़े हो गए, कोई फोटो तो ले ही नहीं रहा। बलवानी भाई साहब को पुस्तक में उसके पाँव में लग गया, रात भर रोता रहा, रात भर। तो अशोक कुमार का कहना है उसके अगले दिन सुबह गला खुल गया एकदम। इसके सिंगर होने में ये भी एक कारण है। और दूसरा मैं एक बात कहूँगा कि वो कभी भी मुंबई की चकाचौंध से खुश नहीं थे, कभी भी। आजीविका है, आपको कमाना है, गायन का शौक था, टिके रहे। जैसा मुझे बताया गया कि आखिरी में बिल्कुल तय कर चुके थे कि इस नकली मुंबई की दुनिया में, प्रतिस्पर्धा में, मन में कुछ बाहर कुछ, मैं जाके खंडवा बसूंगा। तय कर चुके थे, पूरी तैयारी थी, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो उनको अटैक आ गया और वो चल बसे। तो ऐसे, इसीलिए उनको हरफन मौला भी कहते हैं
क्योंकि हर तरह के गाने, कोई गायक ऐसे गाने नहीं गा सकता, योडलिंग भी है, सब कुछ है, और हर तरह के गाए हैं, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, और क्या क्या मसाला डाल के गाते हैं साहब, तोबा। हाँ साहब, मंजूर भाई लग गया वो? हाँ, चलाइए।